यूक्रेन की जंग के 32वें दिन रूस ने कम से कम आधा दर्जन शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाई है। हालांकि हमले के इतने दिनों बाद भी रूस के पास हासिल करने के नाम पर या बताने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन उसकी जिद, उसके जुनून के चलते एक पूरा देश तबाह हो चुका है। काला सागर में तैनात रूस के जंगी जहाज ने यूक्रेन का रुख करके आसमान में मिसाइलों की बौछार कर दी। तबाही पर उतारू रूस ने जंग में 32वें दिन भी यूक्रेन के कम से कम आधा दर्जन शहरों को अपने निशाने पर लिया। खार्किव से लेकर लवीव, लुत्स्क, वोलिन, स्लावुतिच और बर्दियांस्क तक रूस के मिसाइल हमलों से दहल गए। खार्किव में एक न्यूक्लियर रिसर्च लैब रूस के निशाने पर आई तो स्लावुतिच पर रूसी फौजों ने कब्जा ही कर लिया। हालांकि कीव 24 घंटे से ज्यादा वक्त से शांत है। जहां तक इरपिन का सवाल है, जो कि कीव से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और जहां पिछले 2 हफ्ते में भीषण संग्राम हुआ था दोनों फौजों के बीच में, यूक्रेनियंस और रशियंस के बीच में, वहां कल हमने विजिट किया था। फ्रंट लाइन तक जाना अलाउड नहीं है, लेकिन जहां तक हम जा सके हमें वहां रुक रुक के टैंक्स के फायर करने की आवाज आ रही थी, जो शायद रशियन टैंक जो फायर कर रहे थे, और इधर से यूक्रेनियन एंटी टैंक फायर की आवाज आ रही थी। शायद हैंड हेल्ड रॉकेट लॉन्चर्स थे एंटी टैंक, या फिर जेवलिन मिसाइल्स थी। तो वहां ये छुटपुट जो है इनके बीच में फायरिंग का एक्सचेंज जारी है। इसके अलावा इरपिन में अभी कोई भी जो है फौजों की गतिविधि बहुत ज्यादा नहीं है। रशियन फौज आगे नहीं बढ़ रही है और कुछ काउंटर अटैक्स की खबर आई है यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा, बट वो बहुत छोटे लेवल के हैं और कोई भी बड़ा एरिया वो वापस नहीं ले पाए हैं अब तक। सबसे बुरी स्थिति मारियोपोल की बताई जा रही है। यहां अभी भी खाने पीने का संकट है। आज जारी हुई मारियोपोल की ताजा तस्वीर में पूरा शहर खंडहर दिख रहा है। अब तक यहां 2500 से ज्यादा आम लोग मारे जा चुके हैं। इसमें से करीब 300 लोग थिएटर हमले में मारे गए। जंग से पहले इस शहर की आबादी करीब 4.5 लाख थी, जो अब 1 लाख से भी कम रह गई है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मारियोपोल को बचाना नामुमकिन है। Найбільше людей на землі, що всі зрозуміли, хто і чому, просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення життєво важливе. Звичайно, ми вже захопили певну кількість російських танків, які військове командування цієї держави не втомлюється посилати, щоб ми їх тут спалювали. Але все ж народи світу точно не зрозуміють, якщо поле бою в Україні буде більшим постачальником танків для захисту свободи в Європі, ніж наші партнери. Позиція України має бути. इतना सब होने पर भी रूस के हाथ 32 दिनों में क्या लगा, इसका कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। कीव के 2 या 3 शहरों पर उसका आंशिक तौर पर कब्जा जरूर हुआ है, लेकिन ये लड़ाई अभी भी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि रूस का दावा है कि वो अपने यूक्रेन ऑपरेशन का पहला चरण पूरा कर चुका है। इसके तहत उसने यूक्रेन की लड़ाई की क्षमता को बहुत कम कर दिया है। रूस का अगला लक्ष्य दोनबास इलाके को पूरी आजादी दिलाना है। ये और बात है कि अपने इस तथाकथित ऑपरेशन की कीमत रूस ने 1351 सैनिकों की जान से चुकाई है। К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий. 3825 получили ранения. लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाकों को रूस पहले ही स्वतंत्र देश का दर्जा दे चुका है। रूस के शहर पर 2014 से ही यहाँ के अलगाववादियों का यूक्रेनी सेना के साथ संघर्ष चल रहा है और विद्रोहियों के खिलाफ यूक्रेनी फौज की कार्रवाई को ही रूस इस जंग की मुख्य वजह बताता है। कीव से राजेश पवार और लवीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।